जिसको कम मिला वो मलाल ना करे, अपनी मेहनत को डबल करे, और जिसको बहुत अच्छा मिला है वो वहाँ ठहरने के लिए या उससे आगे जाने के लिए कम से कम 1.5 गुना या उससे अधिक की मेहनत के लिए तैयार रहे अभी से। और साथ ही यहाँ से आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए कि यहाँ से आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। कॉमर्स के फील्ड में, आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं, फाइनेंस में जाना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, या आप डॉक्टर बनना। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा बिमलेश सर को, तो जोरदार तालियों के बीच बिमलेश सर आएँ और कुछ बच्चों को बताएं। ठीक है, लगा रहे। देखिए, अभी फ़िलहाल थोड़ी सी बातें बतानी है। जो हमारे बच्चे अभी आए थे, जो कि बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा को पास किया है, तो कुछ बच्चों को इस बात का मलाल है कि उनकी मेहनत कम रह गई। मतलब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि शायद हम भी वहाँ तक पहुँच सकते थे जहाँ तक खुशबू पहुँची है, लेकिन ये उन्हें तब रियलाइज़ हुआ जब मार्क्स आ गए तब, है ना। तो पहले तो उन्होंने सोचा होगा कि खुशबू का भी इतना मार्क्स तो नहीं आएगा, लेकिन जब खुशबू का मार्क्स आ गया, यानी उनको लगा कि यार हमारे बीच से ही हमारा ही कोई फ्रेंड, हमारी ही कोई सहेली, हमारे साथ पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर इतना मार्क्स ला सकता है तो हम क्यों नहीं ला सकते। जैसे खुशबू ने टारगेट कर लिया था कि हमको 95 लाना है, तो शायद बाकी के बच्चों ने सोचा कि यार 80 आ जाए तो बड़ी बात बा, है ना। सही कह रहा हूं कि नहीं? ऐसा कुछ दिमाग में होगा जरूर, 80-85 आ जाए बहुत हो। तो आप अपना लक्ष्य बड़ा रखिए, लक्ष्य बड़ा रखिए और उसके हिसाब से मेहनत करिए। दूसरी बात आपको खुशबू ने बताई कि जो कुछ पढ़ाया जाने वाला है उसको एक दिन पहले से घर से कुछ पढ़ कर आइए। जो भी पाठ हो, हिंदी का हो, इतिहास का हो, साइंस का हो, इंग्लिश का हो, संस्कृत का हो, उसको घर से जितना भी हो सके पढ़ करके आइए, कुछ तो समझ में आएगा। उसके बाद जब सर पढ़ाएंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। तो इन बच्चों के लिए मैं कह रहा था कि जैसे खुशबू 94% पे पहुंच गई है अभी, अब उसके पास ये प्रेशर है कि क्लास 12th में जब वो आगे जाएगी तो अगर आगे ना बढ़ सके तो कम से कम उससे पीछे भी ना लौटे। तो जब मैं पढ़ता था तो एक बुजुर्ग थे, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी। जब मैं हाई स्कूल में था, तो जब हाई स्कूल का रिजल्ट आया मेरा, तो जो भी परसेंटेज था, तो उन्होंने कहा इसको मेंटेन रखने के लिए तुम्हें आज जितनी तुम मेहनत कर रहे हो, जितना मेहनत करके तुमने ये परसेंट प्राप्त किया है, उसकी 1.5 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, तब तुम वहां पर रह पाओगे। मतलब खुशबू ने अगर 94% हासिल किया है तो हाई स्कूल में उसने जितना समय, जितनी मेहनत की है, उसका 1.5 गुना मेहनत वो करेगी अगले 2 सालों में, तब जाकर के वो वहां पर शायद 90+ में मेंटेन रह पाएगी, वहां ठहर पाएगी। और बाकी के जो बच्चे हैं जो 80, 82, 85, 86 हैं या 78 हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि अगर वहां तक पहुंचना चाहते हैं तो शायद उनको अपनी मेहनत को 2 गुना करना पड़ेगा, डबल, जितना उन्होंने किया है उससे डबल करना पड़ेगा, तब वो शायद 90 तक पहुंच सके, 92 तक पहुंच सके। तो यही मैं बताना चाहता था कि इन बच्चों को कि जो यहाँ आए हैं, जिसको कम मिला वो मलाल ना करे, अपनी मेहनत को डबल करे, और जिसको बहुत अच्छा मिला है वो वहाँ ठहरने के लिए या उससे आगे जाने के लिए कम से कम 1.5 गुना या उससे अधिक की मेहनत के लिए तैयार रहे अभी से। और साथ ही यहाँ से आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए कि यहाँ से आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। कॉमर्स के फील्ड में, आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं, फाइनेंस में जाना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, नर्सिंग कोर्सेज में जाना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, IT प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या IAS PCS बनना चाहते हैं, DM SDM SP, या आर्मी में जाना चाहते हैं। इस हिसाब से आप अपना लक्ष्य अभी से निर्धारित कर लीजिए। तो चाहे आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट लेने हो, साइंस के सब्जेक्ट्स लेने हो, या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स लेने हो, उसके हिसाब से अपने को तैयार करिए, उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करिए और जीवन में आगे बढ़िए। यही पूरे व्यासपुर के समस्त स्टाफ की तरफ से मैं आए हुए बच्चों को शुभाशीष कहना चाहूँगा। और जितना ये ऊंचा उड़ेंगे उतना ये हमारा छोटा सा व्यासपुर का जो स्कूल है वो भी कहीं ऐसे टिमटिमाता हुआ नजर आएगा।
तो ये बादल है, ये आसमान है, ये आसमान है, ये जितना बड़ा होंगे, जितना चमकेंगे, जितना खुला आसमान होगा, उसमें कहीं व्यासपुर के विद्यालय का एक छोटा सा तारा आपको टिमटिमाता हुआ नजर आएगा। तो ये हमारी उम्मीदें हैं, ये हमारा आईना है। ये समाज में जितना आगे बढ़ेंगे, ये छोटा सा स्कूल, ये हम छोटे से थोड़े बहुत शिक्षक, ये मतलब हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशियां, थोड़ा सा सम्मान दिलाएंगे। और इन्होंने दिलाया है, जहां तक भी ये कर सके इन्होंने दिलाया है। इसके लिए भी मैं इन बच्चों का विद्यालय की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।